वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साई एड्यू फार्मा। आज हम जानेंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन के बारे में। साथ ही साथ हम देखेंगे कि एमएसएमई का क्या क्लासिफिकेशन है, क्या प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, और साथ ही साथ हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डिटेल में देखेंगे। तो इसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ दिखेगा। तो जैसे कि पेज 1 है, तो नोटिफिकेशन कब आया, तो नोटिफिकेशन आया 26 जून 2020 को। तो इसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से एंटरप्राइजेस को या उद्यम को क्लासिफाई किया गया है। तो जैसे मैंने आपको एक पिछले वीडियो में बताया था, इसकी 3 कैटेगरीज हैं। पहली है माइक्रो या सूक्ष्म उद्यम, दूसरी है स्मॉल एंटरप्राइज या लघु उद्यम, तीसरा है मीडियम एंटरप्राइज या मध्यम उद्यम। ये जो क्लासिफिकेशन है ये साइज के बेसिस पे है। जैसे कि अगर आप इन्वेस्टमेंट अगर अपने प्लांट में या मशीनरी में या इक्विपमेंट में लगाते हो और इक्विपमेंट 1 करोड़ के अंदर है और जो आपकी कंपनी का टर्नओवर है वो 5 करोड़ के अंदर है, तो आप आते हो माइक्रो कैटेगरी में। स्मॉल एंटरप्राइज क्या होता है, जब आपका इन्वेस्टमेंट जो है 10 करोड़ के अंदर है और टर्नओवर विद इन 50 करोड़ है। और मीडियम एंटरप्राइज होता है जब आपका इन्वेस्टमेंट है 50 करोड़ के अंदर और टर्नओवर है 250 करोड़ रुपीज के अंदर, उससे ज़्यादा नहीं हो, तब आप आएंगे मीडियम एंटरप्राइज में। तो ये जो है ये फर्स्ट पेज में यही दिया हुआ है इसके। अब सेकंड में आते हैं, कौन होते हैं या कौन इसके अंतर्गत रजिस्टर हो सकते हैं। तो कोई भी पर्सन जो कि एस्टैब्लिश करना चाहता है अपना माइक्रो स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज, वो उद्यम रजिस्ट्रेशन में ऑनलाइन जो है अपना फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसमें डॉक्यूमेंट्स जो है बहुत ज़्यादा अपलोड कुछ भी नहीं करने होते हैं, सिर्फ आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है, वो भी हम आगे फॉर्म में देखेंगे। और इसमें अगर आप मतलब एक ही बार आप या एक ही फॉर्म एक व्यक्ति जो है वो उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल में फिल कर सकता है। और इसमें आपको एक उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर या एक जैसे कि पैन कार्ड का नंबर होता है उस तरीके से इसका भी एक परमानेंट आइडेंटिटी नंबर होता है जो आपको मिलेगा जब आप फॉर्म फिल कर देंगे। और साथ ही साथ आपको एक ई सर्टिफिकेट मिलेगा जिसको बोला जाता है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये जब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट पे ये है कि आपको जो आपने कंप्लीट इन्वेस्टमेंट का डिटेल्स दिया हुआ है, टर्नओवर दिया हुआ है, उसके हिसाब से ही एंटरप्राइज का क्लासिफिकेशन है। तो अगर ऐसा होता है कि आप काम कर रहे हैं और उसके बाद आपका टर्नओवर ज़्यादा हो जाता है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाता है, तो फिर आप माइक्रो से स्मॉल, स्मॉल से मीडियम में भी जा सकते हैं। और अगर किसी कारणों से अगर कम होता है तो फिर आपका डिग्रेडेशन भी हो सकता है हायर टू लोअर। तो यहाँ पर ये है कि अगर आपका जो सीलिंग लिमिट से ज़्यादा अगर आपका हो गया है तो ऑटोमेटिकली आपको जो है हायर लेवल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और आपको एक इंफॉर्मेशन मिलेगी कि अब आप माइक्रो से स्मॉल कैटेगरी में आ गए हैं या स्मॉल से मीडियम में आ गए हैं। और सभी को अपना एक GSTIN नंबर जो होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो आपको लेना होगा। और साथ ही साथ पैन नंबर या पैन कार्ड नंबर आपके पास होना चाहिए, परमानेंट अकाउंट नंबर होना चाहिए। अब बात करते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट। एक तो जो आपने सेल्फ डिक्लेरेशन दिया हुआ है उससे काउंट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। दूसरा, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उससे भी जो ITR जिसको बोलते हैं, उससे भी आपका ये इन्वेस्टमेंट कितना है वो कैलकुलेट किया जाएगा। फिर बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ टर्नओवर की। तो इसमें एक चीज़ कहा जा रहा है कि जो आपका टर्नओवर है उसमें एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विसेज है या बोथ है, उसको कैलकुलेशन में नहीं लिया जाएगा। ठीक है। और बाकी जो आपका टर्नओवर है वो तो एक ITR से लेंगे, साथ ही साथ आपका ये जो GSTIN नंबर होता है उससे भी कैलकुलेट कर लिया जाएगा। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। तो इसका एक फॉर्म है जो कि इसके उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल में है। अभी हम आपको आगे फॉर्म दिखाएंगे। इसमें कोई भी फीस पे नहीं करनी होती है उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए। आपके पास आधार नंबर होना चाहिए। अगर आप रजिस्टर होना चाहते हैं तो आधार नंबर किसका, जो प्रोप्राइटर होगा
उस फर्म का या मैनेजिंग पार्टनर होगा, उसका आधार कार्ड नंबर होना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर कोई कंपनी है या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है या कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उनका GSTIN और पैन नंबर होना चाहिए आधार कार्ड के साथ। तो इसमें आप जो है इसको रजिस्टर करेंगे और रजिस्टर करने के बाद आपको इसमें एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो मिल जाएगा। तो इसमें एक चीज़ बोल रहा है रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस। जो भी एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस हैं उन सबको इस उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल में हर हाल में आपको रजिस्टर करना ज़रूरी है। तो इसमें एक चीज़ और बोल रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपग्रेड हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टर्नओवर या अकॉर्डिंग टू योर इन्वेस्टमेंट। तो जब आपका अपग्रेडेशन होगा तो आपको वहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी कि हाँ आपको इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में डाल दिया गया है। जैसे यहाँ बोल रहे हैं कि अगर लोअर टू हायर कैटेगरी है या फिर रिवर्स अगर आपको स्लाइड डाउन किया जा रहा है लोअर कैटेगरी में तो भी आपको कम्युनिकेशन मिलेगा फॉर द चेंज ऑफ स्टेटस। यहाँ पर एक चीज़ है फैसिलिटेशन एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफ एंटरप्राइजेस। तो अगर किसी भी टाइप का कोई भी ग्रीवेंस है तो वहाँ पर आप जो है इनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। और दिस जो द चैंपियंस कंट्रोल रूम्स फंक्शनिंग इन वेरियस इंस्टीट्यूशंस एंड ऑफिसेस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यहाँ पर आप जाके इन्फॉर्म कर सकते हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है वो सिंगल विंडो होता है फैसिलिटेशन सिस्टम इन द डिस्ट्रिक्ट। तो ये यहाँ तक हमने जनरल एक जो उसकी बुकलेट है उसको देखा। अब हम आगे इसका फॉर्म देखते हैं। तो ये उद्यम एप्लीकेशन फॉर्म है। तो इसमें सबसे पहले आपको आधार का वेरिफिकेशन करना होगा। आधार नंबर यहाँ पर आप अपना डालेंगे और नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर या उद्यमी का नाम यहाँ पर डाला जाएगा। आधार कार्ड नंबर बहुत ज़रूरी है आपको इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर यहाँ पर आप टिक करेंगे, फिर ये आधार कार्ड आपका वेरीफाई होगा। उसके बाद उसी तरीके से पैन नंबर का वेरिफिकेशन करना है। यहाँ पर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देना है, फिर पैन नंबर देना है। फिर यहाँ पर भी आप टिक करेंगे और आपका पैन नंबर वेरीफाई होगा। फिर यहाँ पूछा जा रहा है कि आपने पिछले साल का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है। यस है तो यहाँ पर आपको टिक करना है। और क्या आपके पास GSTIN नंबर है कि नहीं है, यस नो या एग्जेम्प्टेड आपको यहाँ पर लिखना है। अब आता है नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर एज पर पैन और आधार नंबर। तो यहाँ पर आपको जो उसमें लिखा हुआ है सेम वही लिखना है। फिर आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वो यहाँ पर लिखना है। फिर यहाँ पर इन्होंने आपको बताया है कि कैटेगराइजेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा है कैटेगराइजेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ द MSMEs ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज शेयर मेंबर कंट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट। तो यहाँ पर OBC SC ST कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर पार्टनरशिप बाय शेयर बाय मेंबर ये डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। अगर विमेन है तो उसमें भी यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे बात करें तो सोशल कैटेगरी जनरल है, SC ST OBC वो यहाँ पे आपको टिक करना है। जेंडर टिक करना है। और अगर दिव्यांग है या स्पेशली एबल्ड है तो वो भी यहाँ पे आपको टिक करना है। इसके बाद यहाँ आपको आपके जो एंटरप्राइज या उद्यम है उसका नाम लिखना है। फिर प्लांट यूनिट जो है उसका नाम यहाँ पर लिखना है। और अगर पहले से यहाँ पर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से आपको ऐड यूनिट कर सकते हैं। फिर लोकेशन आपको ऐड करना है प्लांट या यूनिट का। फिर एड्रेस है डिटेल में वो हमको यहाँ पर लिखना है। तो ये ऐड प्लांट करेंगे तो एड्रेस ऐड हो जाएगा। फिर ऑफिशियल एड्रेस ऑफ द एंटरप्राइज वो यहाँ पर लिखना है। फिर यहाँ आपको लिखना है कि क्या आपके पास पहले से ही कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है क्या। ये एक्चुअली उनके लिए है जिनका की नोटिफिकेशन से पहले का अगर रजिस्टर्ड उनका कोई उद्यम है तो वो यहाँ पर आपको लिखना है, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। फिर उसका स्टेटस ऑफ एंटरप्राइज क्या है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन। फिर वेदर प्रोडक्शन बिजनेस कमेंस्ड, मतलब पहले से आप प्रोडक्शन कर रहे हैं क्या, तो कौन सी डेट से कर रहे हैं। फिर यहाँ आपको बैंक के डिटेल्स देने हैं। फिर मेजर एक्टिविटी क्या है, मतलब कि आप मैन्युफैक्चरिंग की कैटेगरी में की मतलब एंटरप्राइज है या फिर आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर यहाँ पर नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कोड है वो यहाँ पर अगर आपके पास है तो वो आप लिख सकते हैं। फिर आपने कितने लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ है, मेल फीमेल अदर्स, वो टोटल आपको यहाँ देना है। और यहाँ पर आपको
जो डिक्लेरेशन है उस पर टिक करना है। फिर यहाँ पर आता है कि आपका कितना इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में। ये जो इन्वेस्टमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर ही डिसाइड करेगा कि आपकी जो ये कंपनी है या एंटरप्राइज है वो किस कैटेगरी में आती है। तो यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के 31 मार्च तक के में जो वैल्यूएशन है वो यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद टर्नओवर भी उसी तरीके से आपको लिखना है। तो ओवरऑल टर्नओवर क्या है, और अगर आपने एक्सपोर्ट अगर आप कर रहे हैं तो वो यहाँ पर आपको लिखना है। तो इन दोनों को माइनस करके यहाँ नेट टर्नओवर आ जाए। फिर यहाँ पर वो आपसे पूछ रहे हैं आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल, तो यहाँ यस या नो देना है। आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन TREDS portals? Are you interested in getting registered on National Career Service portal? Are you interested in getting registered in NSIC B2B portal? Are you interested in availing free .in domain and a business email ID? डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, ये यहाँ पर आपको ये टिक करना है और यहाँ आप सबमिट करेंगे तो आपको फाइनल OTP मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये हमको एक एप्लीकेशन फॉर्म है, और इस एप्लीकेशन फॉर्म को जब हम फिल करेंगे तो हमको उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। इसी तरीके के वीडियो हम और भी लाते रहेंगे। आपको इससे रिलेटेड कोई भी परेशानी है या कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद साई एडू फार्मा।